तो क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आज हम आपके साथ बहुत अच्छे से कवर करेंगे। पहले मीडियन को अच्छे से कवर करते हैं। और मीडियन को, क्योंकि मैंने देखा कि मीडियन में काफ़ी बच्चों के डाउट्स आते हैं और मीडियन थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, तो मैं एक बार आपको मीडियन को बिल्कुल शुरू से समझाता हूँ। देखो, मैंने आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 लिया। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे को जो क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन के अंत को एक कॉन्टीन्यूस इंटरवल में पहले कन्वर्ट करना है। तो अगर आप देखेंगे तो 118 से 126 के बाद अगला जो टर्म है वो 127 से स्टार्ट हो रहा है। तो बेटे 126 आप अपनी बुक पर पेज नंबर 288 पर आइए और क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। और नोट करने से पहले आपने बेसिकली क्या करना है, आप पहले इसको थोड़ा सही करके नोट कीजिए, चेंज करके नोट कीजिए। कैसे? जब कभी इस तरीके से एक डिसकॉन्टिन्यूस इंटरवल होता है तो 126 और 127 के बीच में 1 है, तो 1 का आधा 0.5 होता है। तो आप 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे लोअर लिमिट से और 0.5 ऐड करोगे अपर लिमिट में, तो ये बन जाएगा 118 से स्टार्ट हो रहा है ना, और ये लास्ट तक आपके पास में। तो आप क्या करोगे, इसे आप 118, अभी तो इसको कुछ नहीं कर सकते आप, 118 से आगे आपके पास 126.5 लिख दोगे आप। अगली चीज़ 126.5 से स्टार्ट होगी, याद रखना बच्चों, इसी बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ तक होगी आपके पास में, ये आपके पास में 135.5 तक आपने इसको ले लिया। फिर आपके पास में होती है 135.5 से स्टार्ट होती है और आप इसको ले लोगे 144.5 तक आप इसको ले लोगे। इन द सेम वे ये चीज़ आपके पास में 144.5 से स्टार्ट होती है और आपने इसको क्या करा, इसको 153.5 तक आपने इसको लिख दिया, ठीक है जी। ध्यान समझिएगा। अब देखो मैं आपको समझाऊंगा, आपको क्लियर होगा अच्छे से। अगली चीज़ आपकी 153.5 से स्टार्ट होती है और ये चीज़ आपके पास 161, मैं आपको मतलब निकालने के बाद इसका आंसर भी आपको चेक करके सिखाऊंगा। 161.5 तक आपने लिखा और फिर आपके पास ये चीज़ 161.5 से स्टार्ट होती है, 160, सॉरी एक सेकंड गलती हो गई, छोटी सी गलती हो गई, 162.5 से स्टार्ट होती है और 171.5 बन जाती है, ठीक है जी। अगली चीज़ 171.5 से स्टार्ट होती है और ये आपके पास 180 तक जाएगी, क्योंकि 180 के बाहर तो आप जा नहीं सकते बिल्कुल भी, है ना। आप 118 से स्टार्ट कर रहे हो और 180 पर आपको फिनिश होना ही होना है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते आपके पास, ठीक है। तो अच्छा, अगर इसके अंदर भी चेंज कर सकते हैं वैसे तो हम लोग कर सकते हैं, सॉरी 171.5 लिख दीजिए इसको और आप इसको लिख दीजिए 180.5 लिख दीजिए। तो सबसे पहले आपने इसको लिमिट्स को चेंज कर दिया, ठीक है। और इसका हिंट अगर आप चाहोगे तो क्वेश्चन में भी आपको हिंट भी इसका मिल रहा होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ लीव्स, हमारे पास ये फ्रिक्वेंसी है। तो बच्चे फ्रिक्वेंसी कितनी है, ये है 359, फिर आपके पास 12, फिर आपके पास 5, फिर आपके पास 4 और फिर आपके पास 2। तो बच्चे सबसे पहले आप इसको ठीक करने के बाद इसको इस तरीके से नोट कीजिए पहले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और वीडियो को पॉज कर दीजिए। अब आप स्टार्ट करते हैं। बेटे आपको पता है कि आप फ्रिक्वेंसी के बाद हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाते हो। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में सबसे पहली चीज़ आपको मिलती है 3। इस 3 में 5 आइटम आपने ऐड किए तो 8, 8 में 9 आइटम आपने 8 के अंदर 9 आइटम्स और प्लस कर दो तो 17, इन 17 में 12 आइटम्स और प्लस कर दो मेरे बच्चे, ये हो गया 29, और 29 में 5 आइटम्स और प्लस कर दो, ये बन गया आपका 34। इन 34 में 4 आइटम्स प्लस कर दीजिए, ये होगा 38, और 38 में 2 आइटम्स प्लस कर दीजिए तो ये बन गया आपका 40। अब बच्चे अगर आप ये सारे आइटम्स को प्लस करोगे तो ये चीज़ कहलाएगी समेशन एफ। ये होगा 2 और 4 6 और 5 11 और 12 13 और 9 22 और 5 27 और 3 कितना होगा आपके पास में 30 और 3 और 1 4। तो मैंने आपको बताया था जो यहाँ मिलेगा वही चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। इस समेशन एफ का मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होता है, मतलब आप इसको एन भी बोल देते हो। तो n के बाद आपको निकालना होता है n/2। तो बेटे n/2 का मतलब है 40/2। तो जब आप 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा आपका 20। तो बेटे आपका 20 3 से बड़ा, 8 से बड़ा, 17 से बड़ा, लेकिन 29 से छोटा। तो 17 के तो बाद आएगा 20, लेकिन 29 से पहले आएगा। तो जिसके बाद आता है उसकी तो CF उठाई जाती है और जिसके अंदर आता है उससे आपने एफ उठाना होता है। तो ये चीज़ आपकी जो बन जाती है, ये इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, इसकी फ्रिक्वेंसी उठानी होती है। ये चीज़ बन गई आपकी मीडियन क्लास। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ आपको।
आपने क्या करा, फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है और आप इस फ्रिक्वेंसी की टेबल से क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आप तैयार करते हो बेटे। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 40, तो आपने क्या करा, n को 2 से डिवाइड करा तो आंसर निकला आपका 20। अब ये 20 3 से भी बड़ा, 8 से भी बड़ा, 17 से बड़ा, लेकिन 29 से छोटा। तो 17 जिससे बड़ा वहाँ से CF को लेते हैं, और जिससे छोटा तो मतलब उसके अंदर की क्लास को बोलते हैं मीडियन क्लास, और इसकी हम लोग केवल फ्रिक्वेंसी लेते हैं। तो हमने CF को नोट किया, तो CF जिससे बड़ा मतलब 17 से बड़ा, और आपके पास में फ्रिक्वेंसी किससे छोटा है, देखो 29 से छोटा, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 12 है, तो आपने 12 ले लिया। मीडियन क्लास की ही लोअर लिमिट लेनी पड़ती है, लोअर लिमिट कितनी है 144.5, और मीडियन क्लास के से h निकालते हैं, मतलब इन दोनों का गैप निकालते हैं। तो इन दोनों का गैप कितना होगा 153.5 में से अगर आप बेटे माइनस करोगे 144.5 को, तो आपके पास h कितना निकलेगा 9। तो आपने इतना नोट करना है मेरे प्यारे बच्चे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ये मैंने आपके सामने रख दिया, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। ठीक है बेटे, आपने यहाँ तक का नोट कर लिया। वीडियो को पॉज करने के बाद अब आप आगे का स्टार्ट करते हैं। आपको हमने सिखाया था कि अगर कभी भी आपको मीडियन निकालनी हो तो मीडियन का फॉर्मूला होता है आपके पास लोअर लिमिट प्लस मतलब L प्लस n/2 में से आप CF को माइनस करो, ये होगा आपका न्यूमरेटर, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करो, ये होगा डिनोमिनेटर, और जो भी इसका आंसर निकलेगा h से कर दो मल्टीप्लाई। ये आपका मीडियन का फॉर्मूला था। अब देखो बेटे, आपके पास L का मतलब लोअर लिमिट है आपकी 144.5। अब बेटे आपसे कहते हैं n/2, मतलब n/2 कितना है आपका 20 माइनस CF कितनी है आपके पास 17, आपने लिखा अपॉन में f से डिवाइड कर दिया। तो मेरे बच्चे f कितना आपके पास में 12 इंटू में आपके पास में h, तो h कितना था, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये 9 है। ठीक है, आपने कैलकुलेट किया था, कैसे निकाला था, बड़े में से छोटे को माइनस करके जो आंसर आया था आपने वो लिख दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो ध्यान समझना, ये पूरा एक पोर्शन है, इसका जो आंसर आएगा उसे इसमें प्लस करना है। तो हमने क्या करना है 144.5 बेटे ऐसे लिखा रहेगा, 20 में से 17 को माइनस करो तो 3 आएगा, तो होगा 3/12 इंटू 9। अब 3 बन जाए 3 और 3 4 12। अब आपके पास ये है 144.5 प्लस 9 को 4 से डिवाइड करना है। तो बेटे अगर आप 9 को 4 से डिवाइड करना नहीं जानते तो मैं सिखाता हूँ। 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8, ये बचा 1, आप यहाँ लगाओगे डेसिमल तो ये बनेगा 10, तो ये बनेगा 4 2 8, शाबाश। अभी बना 2 और फिर आएगा 20, तो 4 5 20, तो इट इज़ 2.25। अब आप चाहो तो इसका आंसर भी चेक कर सकते हो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे। अगर प्लस करना नहीं आता बच्चे मैं आपको सिखाता हूँ। 144.5 में आप देखो यहाँ डेसिमल लगाओ 2.25। देखो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई चीज़ आपको नहीं आती तो आप सीख सकते हो, क्योंकि इसी के लिए तो आप मेरे पास आए हो, है ना। ये होगा 5 और 5 to 7। और अगर मैंने आपको चीज़ सिखा दी तो मतलब मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन अगर मैंने आपको नहीं सिखाई तो मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि मेरे पास आने के बाद भी कोई बच्चा निराश हुआ, मुझे बड़ा दुख होगा। 146.75। हम बेटे हर तरीके के बच्चे को पढ़ाना जानते हैं, हमने हर तरीके के बच्चे के मार्क्स निकाले हैं। तो ये बेटे हमारे पास मीडियन निकल कर आ गया 146.75। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चे 2 बार खुद करके देखो, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, ये फार्मूला आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा और ये आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। वीडियो को पॉज कर देना, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेटे कुछ खतरनाक क्वेश्चन अब आपके पास में आने वाला है। मैं आपके पास एग्जाम्पल लेके चलूँगा, जैसे एग्जाम्पल है वैसे ही एक क्वेश्चन भी है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आपको मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ और आप क्वेश्चन को करोगे। एग्जाम्पल नंबर 8। तो बेटे जैसा एग्जाम्पल नंबर 8 है बिल्कुल ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 जैसा मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल सेम तरीके से आप 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 मुझे सेम करके दिखाओगे और एग्जाम्पल नंबर 8 आप 2 बार प्रैक्टिस करोगे। तो पहले एग्जाम्पल नंबर 8 को हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखो आपसे क्या कहते हैं, देखो आपसे कहते हैं कि जो क्लास इंटरवल है वो 0 से 100 है। ये क्वेश्चन आपका 100 से 200 है। मैक्सिमम टाइम टीचर पूछती है क्वेश्चन, मतलब पूछती है। ये 200 से 300 है और ये चीज़ अगर आपकी 300 से 400 है। और बेटे फिर आपके पास इस तरीके से सारे क्लास इंटरवल लिखे हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लो। ठीक है, इतने मैं भी क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये होगा 600 to 700 और ये होगा आपका 700 to 800
और ये बन गया आपके पास 800 टू 900 और ये बन गया आपका 900 टू 1000। ठीक है बच्चों, ये जो चीज़ है हमारे पास, ये चीज़ है क्लास इंटरवल। ठीक है, अब बच्चे इसी के साथ में फ्रिक्वेंसी भी गिवन है आपको। अब फ्रिक्वेंसी गिवन है आपको 2, ये है 5, x 12, 17। साथ साथ करना चाहो साथ साथ कर लो, बहुत अच्छी बात है, पर वरना आप मेरी स्पीड शायद पकड़ नहीं पाओगे अभी। तो आप वीडियो को पॉज कर दो और क्वेश्चन को नोट कर लो आप पहले, फिर ना मेरे को करते हुए देख लो आप। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गया। अब बच्चे ऐसे क्वेश्चन में जब भी कभी मिसिंग फ्रिक्वेंसी होगी, दो चीज़ें मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेरिएबल है तो एग्जामिनर दो चीज़ें देगा, और अगर एक वेरिएबल है तो एग्जामिनर एक चीज़ देगा। तो आप मुझे बताओ इसके अंदर कितनी चीज़ें आपको निकालनी है। तो इसने आपसे एक एक्स फाइंड करने को बोला है और वाई, तो ये कितनी चीज़ें होती हैं, ये आपकी दो चीज़ें होती हैं। तो एग्जामिनर आपको दो चीज़ें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एक एक्स और एक वाई। तो आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो गिवन क्या क्या है। तो आप अगर देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आप अगर एग्जाम्पल नंबर 8 को पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन में गिवन आपको मीडियन इसने आपको निकालने के लिए निकाला, मीडियन आपको गिवन है 525। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी मतलब n, वो कितना आपके पास 100। ये टीचर ने आपको अपने आप निकाल कर दे दिया और आपको कुछ भी नहीं करना था। मतलब मीडियन 525 है, n 100 है, और टीचर कहता है आपसे कि आप x निकालो और आप y निकालो। तो बच्चे आपको तो बताइए, जब n पता है तो आप n/2 कर दोगे। तो n/2 कितना होगा आपके पास, आपने कहा जी n/2 सर ये तो 50 होता है। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं, n आपका 100 है और n/2 50 है। अब n होता क्या है, इन सबको प्लस करो तो n निकल के आता है। ठीक है, अब इन सबको कैसे प्लस करते थे, तो यहाँ तो आपने दिया भाई n हमारे पास 100 क्वेश्चन में गिवन है। अब इन सबको आप कैसे प्लस करते थे, तो आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में आपने सीखा था कि आप CF निकालते थे। अब CF कैसे होता था, सबसे पहले आपने देखा, आपने बैग में 2 आइटम डाल दिए। अब 2 के अंदर 5 आइटम को प्लस करो तो 7। अब ये 7 जब x में प्लस होगा तो मेरे बच्चे 7 + x मत लिखना, x को पहले लिख दो, 7 को उसके बाद में लिख दो कि x में 7 प्लस कर दिया। फिर x + 7 में 12 प्लस करा, तो देखो नंबर प्लस होते चले जाएंगे। इससे ना फ़ायदा ये रहता है कि x अपना अलग लिखा रहेगा, नंबर्स प्लस होते चले जाएंगे, x + 19। अब x + 19 में 17 को प्लस करोगे तो ये बन गया आपका x + 36। x + 36 में 20 को प्लस करेंगे तो ये बन गया आपका x + 56। नंबर में प्लस होंगे, x हमेशा x में प्लस होता है, x कोई दूसरा है नहीं। अब यहाँ पर y आ गया, तो y किसके साथ आ गया, x के साथ। तो आपने देखा x + y + 56। अब ये x + y + 56 में 9 प्लस हो गया तो x + y + 65, और फिर आ गया आपके पास 7 प्लस हो गया, तो आपने कहा जी x + y + ये होगा 72। बेटे आगे 4 प्लस हो गया तो ये होगा आपका x + y + 76 हो गया आपका। तो मेरे को नहीं लगता ये मुश्किल लग रहा होगा आपको, नहीं लग रहा ना, वेरी गुड। अब बेटे ये जो चीज़ आपको बताया ये किसके इक्वल होती है, तो पहले आपने पहले बिल्कुल बराबर पहुँचो, मेरी स्पीड ज़्यादा है, आप यहाँ तक पहुँचो, पहले आप ये सब करो, जल्दी से पॉज करो वीडियो और ये करके दिखाओ। ठीक है बेटे, तो आप यहाँ तक पहुँच गए। अब आप खुद समझो बच्चे, आपके पास x + y + 76 और यहाँ पर कितना आपका 100 है, तो बेटे ये जो चीज़ है इस 100 के इक्वल होगी। तो आपने लिखा कि ये आपका x + y + 76 किसके इक्वल है, 100 के। तो ये बेटे आपका x + y किसके इक्वल होगा, 100 - 76। तो ये जो x + y है, आप 100 में से 76 को माइनस कर दो, तो 10 में से 6 को माइनस करो तो बचा 4, और 9 में से 7 करो तो कितना बना, 24। तो आपका x + y = कितना आपका 24 है। कोई डाउट है यहाँ तक, तो बताओ, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। देखो बेटे, अपने हाथ से करे क्वेश्चन का मज़ा और कुछ और है, और आप अपने हाथ से जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपके नंबर आ पाएंगे। बाकी आपको खुद समझदारी है, खुद इस बात को आप जानते हो कि एज़ कम्पेयर टू, मतलब आपने पुराने अपने सभी दिनों को देखा है कि जितनी बार आपने क्वेश्चन खुद सॉल्व किए थे आप हमेशा उनको लेकर कॉन्फिडेंट रहे थे, है ना। तो ये x + y किसके इक्वल आपका 24, इक्वेशन नंबर 1 है, जल्दी से नोट कर लीजिए, पहले यहाँ तक का नोट कीजिए, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। ठीक है बच्चे, अब आपको सेकंड चीज़ यूज़ करनी है। डेटा में गिवन है कि आपका मीडियन कितना है, 525 है। देखो बेटे, अगर आपको मीडियन नहीं पता होता तो आप CF के अंदर ढूंढते हो, लेकिन मीडियन अगर आपको गिवन होता है तब आप उसे CF के अंदर नहीं ढूंढते, क्योंकि CF में ढूंढा जाता था n/2 को। आप समझ रहे हो, अब n/2 तो आप ढूंढ नहीं सकते क्योंकि आपके पास तो x और y है, नंबर तो है नहीं। तो आपके पास आपके देखोगे मीडियन कितना है हमारे पास में, 525 है, कोई बात नहीं भाई, मीडियन है हमारा 525। तो आपने कहा जी हमारे पास मीडियन है 525, तो इसका मतलब मीडियन जो होगा भाई 100 और 200 के बीच में नहीं आता, 200 और 300 के बीच में नहीं आता। भाई मीडियन तो क्लास इंटरवल में निकलेगी ना आपका, इन्हीं के बीच का कोई आइटम होगी, इतने रुपये का आइटम है तो मीडियन है भाई। 400 और 500 के बीच में होगी या नहीं जी, 500 और 600 के बीच में 525 आता है। आपने तुरंत देखो, मैंने आपसे कहा जब भी कभी मीडियन गिवन होगी तो आप क्लास इंटरवल में ढूंढना,
और जब कभी आपके पास में ये नंबर्स आपको गिवन होंगे तो फिर मीडियन फाइंड आउट करनी होगी, तो आप हमेशा n/2 ढूंढोगे CF में। तो ये 2 तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। तो मीडियन गिवन है तो आप हमेशा यहाँ ढूंढोगे क्लास इंटरवल में। तो मीडियन आपकी 525 इसके बीच में आती है, तो आपने कहा ये जो क्लास है ये मेरी मीडियन क्लास हो गई। अब सब कुछ पहले ऐसा है, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास से क्या उठाते थे आप CF, इस क्लास से क्या उठाते थे आप F, और इस क्लास से क्या उठाते थे आप L। ये तो उठाते थे आप, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। आप इन सबको ऐसे ही नोट कर लो बेटे, ठीक है। चलो जी, वीडियो से करो ना आप, गुड। तो आपने क्या लिखा, अब आपके पास जो लोअर लिमिट है वो लोअर लिमिट है आपकी 500। आपने कहा जो आपकी CF है, भाई CF क्या होती है, मीडियन से पहले वाली क्लास जिससे ये बड़ा x + 36 है। गुड। फ्रीक्वेंसी किससे उठाते हैं, भाई मीडियन की फ्रीक्वेंसी उठाते हैं, वो कितनी है 20। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और h क्या होता है, h होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का गैप, तो वो कितना आपके पास 100। अब आपको तो मीडियन का फॉर्मूला आता है ना बच्चे, आपने मीडियन का फॉर्मूला लगाया। मीडियन का फॉर्मूला है L + n/2 - CF। जो आंसर उसके अपॉन में F और मल्टीप्लाई में कितना आपका H। तो बेटे मीडियन कितनी है आपकी, भाई मीडियन थी आपकी 525। भाई क्वेश्चन में आपको मीडियन गिवन थी 525, आपने मीडियन की जगह लिख दिया 525। आपकी लोअर लिमिट कितनी है 500। आपके पास n/2 कितना है 50। आपकी CF कितनी है, तो बेटे CF है x + 36, मतलब x और 36 दोनों माइनस होंगे। अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, और आपके पास h कितना है आपका 100 है। कोई डाउट है ना, पहले यहाँ तक का नोट कर लीजिए बच्चे, ठीक है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इसका इससे कोई मतलब नहीं होता, इस पूरे का आंसर निकालेंगे और उसको इसमें प्लस या माइनस करेंगे। तो मैं इस 500 को उधर सब्ट्रैक्शन में भेज देता हूँ, क्योंकि इस 500 का इससे कोई मतलब नहीं है, इसके आंसर के साथ ही प्लस हो रहा है, तो ये आइटम उधर मूव कर सकता है, ठीक है। तो जब ये उस तरफ मूव करता है तो ये हो गया 525 माइनस में 500, और वहाँ पर क्या बचा रह गया था आपका, ये था आपका 50 - x - 36 अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी थी 20। शाबाश, आपको तो सब याद है। और h कितना था 100, वेरी गुड। तो आपने कहा 525 में से 500 को माइनस कीजिए, तो ये होगा 25। 50 में से 36 को माइनस करो, जल्दी करो बेटे, 14 माइनस का x, वेरी गुड, ब्रैकेट अपॉन 20 × 100, नाइस। इस 0 से 0 और 2 से 10 कटेगा तो 5, ठीक है बेटे। अब 5 से 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, ये ऐसे कट जाते हैं कभी, मतलब इसमें डाउट मत करना बिल्कुल भी। आप क्या है ना, देखो इन्हें ऊपर नीचे कट कर सकते हो, और जो आंसर है वो इसको मतलब इस पूरे के आंसर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, 0 से 0 को कट किया, 2 से 10 को कट किया, 5, इस 5 से इस 25 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 = 14 - x, ठीक है। अब आपका x इधर आ गया, तो x = 14 - 5, तो आपका x कितना है 9। चलो बेटे यहाँ तक का करके दिखाओ, वीडियो को पॉज करो और यहाँ तक का करके दिखाओ। चलिए ठीक है। अब आपके पास x + y कितना था 24, तो बेटा आपने क्या लिखा, x + y = कितना है 24, तो आपने लिखा 9 + y = 24। तो आपके पास y = 24 में से 9 को माइनस कर दो, तो ये होगा 15। तो x भी निकल आया और आपका y भी निकल आया, और ये आपका आंसर निकल कर आ गया। मेरे को नहीं लगता इसमें आपका कोई डाउट होगा, ठीक है। अब देखो, अब आप ये देखो, आपका है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद करना है, और उसके अंदर x और y आपका अननोन है। आप अपनी एक्सरसाइज करो 14.3। 14.3 में अगर आप देखोगे, देखो मैं आपके सामने लिख लेता हूँ। 14.3 में अगर आप देखोगे तो x और y बिल्कुल सेम तरीके से आपने ढूंढने हैं, और इस क्वेश्चन में मीडियन आपको गिवन है 28.5, और इसके अंदर आपके पास में नंबर ऑफ आइटम्स n भी गिवन आपको 60। तो ये क्वेश्चन आप बच्चे खुद करके दिखाओ, ठीक है। अब मैं आपके पास एक एग्जाम्पल लूँगा, और वैसे ही एक आपके पास क्वेश्चन भी है, ये आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास है लेस देन वाला, ठीक। तो एक आपके पास लेस देन मोर देन वाले क्वेश्चन मैंने आपको कराने हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको लेस देन और बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको बिलो वाला गिवन है, ठीक है। तो आपके पास मेरा जो एग्जाम्पल नंबर 7 है और आपका क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 एक मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और आप इसके ऊपर बेस्ड पहले एग्जाम्पल नंबर 7 को 2 बार करोगे, और फिर एक बार क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई करोगे। अगर आपका आंसर आ गया तो वेरी गुड, और नहीं आया तो आप डाउट पूछोगे।
तो बेटे पहले आप एग्जाम्पल नंबर 7 देखो। तो पहले आप एग्जाम्पल नंबर 7 को अपनी बुक में देखो, आप पेज नंबर 23 पर। बेटे क्वेश्चन में आपसे कहते हैं लेस देन 140। देखो बच्चे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहले आपके लिए पूरा क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। तो आपने लिखा लेस देन 140, फिर आपके पास लेस देन 145, लेस देन 150, लेस देन 155 और लेस देन 160 और मेरे बच्चे लेस देन 165। यहाँ पर ये है 4, ये है 11, ये है 29, ये है 40 और ये है 46 और ये है बच्चे 51। ये चीज़ आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब बच्चे ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो देखो जो कहते हैं 140 से लेस, इसका तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, कोई चीज़ 140 से छोटी तो कितनी भी हो सकती है ना। 140 से लेस आप इसका कुछ नहीं कर सकते। लेस देन 140 कितने आइटम है, 4 आइटम है, आपने लिख दिया। तो यहाँ आपने लिखा क्लास इंटरवल और यहाँ आपने लिख दी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बिल्कुल साथ साथ समझ के करो। ठीक है भाई, एग्जामिनर ने कहा लेस देन 140 कितने, 4 आइटम है, तो आपने कहा लेस देन 140, 140 से छोटे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये 4 आइटम है, मैंने लिख दिया। ठीक है बच्चे, ये आपको क्वेश्चन गिवन था और कुछ नहीं पता आपको, मतलब इस क्वेश्चन में टेबल नहीं पता, कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना क्वेश्चन आपको गिवन है। आप अपने एनसीईआरटी की बुक में देख लो आप, तो आप इसे टेबल बनाते हो। ठीक है, कैसे बनाते हो अब देखो। अब आप 140 से आगे गए, कहाँ तक, 145 तक गए, तो आप लिखोगे 140 से आगे 145 तक। ठीक है, तो 140 से 145 तक। तो मेरे बच्चे बताओ, आप 4 से 11 तक गए, तो 4 से 11 तक ये देखो 140 और 145 के बीच में, और 4 और 11 के बीच में कितना गैप हुआ, तो आपने कहा 140 और 145 के बीच में, 4 और 11 के बीच में, तो 4 और 11 के बीच में कितना गैप है, 7 का। बिल्कुल ठीक है। अब अगला 145 से 150, आपने लिखा 145 से 150, तो बच्चे 11 और 29 के बीच में कितना गैप है, तो 11 और 29 के बीच में कितना गैप है, बताओ बेटे, 18। वेरी गुड। अब बताओ बेटे 150 और 155 के बीच में, देखो आपने लिखा 150 और 155 के बीच में, तो 29 और 40 के बीच में भाई कितना गैप है, आपने कहा सर 11। वेरी गुड। अब आपके पास में 155 और 160 के बीच में, 155 और 160 के बीच में, 40 और 46 के बीच में कितना गैप है, आपने कहा जी 6 का गैप है। बढ़िया। अब बच्चे आपसे कहते हैं 160 और 165, 160 और 165 के बीच में, तो 46 और 51 के बीच में कितना गैप है, बताओ, 5 का। तो आपने लिख दिया 5। अब देखो बेटे, अब आप 165 से आगे तो जा नहीं सकते, लेस देन 165, तो लेस देन 165 के आगे आप जा नहीं सकते। 165 तक के सारे आइटम आपने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो यहाँ तक आपका कोई डाउट होगा नहीं, पहले आप यहाँ तक का नोट कर लीजिए, मेरे साथ साथ कर लीजिए। ठीक है बेटे, कर लिया, गुड। अब देखो, अब आप यहाँ पर सबसे पहले n निकालो, कितना होगा, 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 20, 27 और 4, ये कितना होगा बेटे 31, 3 और 1 4 और 1 5, तो कितना है 51। तो n कितना आपका 51 है। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 और 6 11, 1 12, 12 और 8 20, 27 और 4 31, तो 51 ही आएगा। ठीक है जी। अब देखो, अब आप इसकी CF निकालोगे, तो CF कितनी है, आपने लिखा 4, 4 में 7 प्लस करा 11, 11 में 18 प्लस करा 29, 29 में 11 प्लस करा 40, 40 में 6 प्लस करा 46 और 46 में 5 प्लस करा 51। तो ये बिल्कुल सेम निकल कर आ गए आपके पास। ठीक है बेटे। अच्छा, अब आप क्या निकालते हो, अब आपको निकालना होता है n/2। तो n/2 का मतलब 51/2। तो बेटे 51/2 का मतलब कितना होगा, भाई 51 को 2 से डिवाइड करो, और नहीं आता डिवाइड करना तो सीखो। तो आपने 2 से डिवाइड करना है 51 को, तो 2 2 4, ये बचा 11, 2 5, ये कितना होगा आपके इसमें 10, ये बचा 1, आप डेसिमल लगाओ, ये 10 और 2 5 जा, ये आपका 10 होगा। तो ये चीज़ निकलती है 25.5। ठीक है, तो बेटे आप आ गए 25.5। पूरी बात यहाँ समझना भाई, 25.5 4 से बड़ा, 11 से बड़ा, 29 से छोटा, तो 11 से बड़ा और 29 से छोटा, तो आपने कहा ये बन गई मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास के अंदर आप लेते हो CF, यहाँ से CF उठाओगे। मीडियन क्लास से आप लेते हो फ्रीक्वेंसी, और क्या लेते हो आप, लोअर लिमिट।
आपने सारी चीज़ें मार्क कर दी, जल्दी से मार्क करो आप, पहले आप मार्क करो। कर दिया आपने, गुड। चलो अब ज़रा लिख दो आप। आपने लिखा आपकी जो लोअर लिमिट है, बेटे लोअर लिमिट है 145, आपने एच निकाला तो वो इनके बीच का गैप है, वो कितना है 5। आपने फ्रीक्वेंसी निकाली वो है 18, आपने सी एफ निकाला और वो है आपका 11। ठीक है, अब आपने मीडियन का फॉर्मूला लगा दिया बेटे। तो मीडियन क्या होता है आपका एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ, ब्रैकेट में एफ इंटू में एच। अब बच्चे एल कितना है, एल है आपका 145। अब प्लस में आपसे कहते हैं एन अपॉन टू कितना है, तो एन अपॉन टू कितना है आपका 25.5 माइनस सी एफ। ठीक है, तो एन अपॉन टू 25.5 माइनस सी एफ, सी एफ कितनी है आपकी 11 अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी है आपने लिखा 18 और एच कितना है, उनके बीच का गैप वो था आपका 5। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया। अब बच्चे 145 आपका ऐसे लिखा रहा, इस पूरे को आंसर एक ही साथ निकालना होता है। 25.5 में से 11 को अगर आप माइनस करोगे तो देखो कैसे माइनस करते हैं। आपने 25.5 लिखा, अब 11 क्या यहाँ नहीं आ सकता, डेसिमल से पहले ही आएगा 11, और कुछ नहीं है 11 के बाद, तो आपने डेसिमल के बाद एक ज़ीरो लगा दिया। तो अब अगर आप माइनस करोगे तो ये होगा 5 में से बन गया 4 और 2 में से बन गया 14.5। तो आपने लिखा 14.5 अपॉन 18 और मल्टीप्लाई में कितना आपके पास में 5 है। ठीक है जी। अब बच्चे अब आपके पास है 145 प्लस 5 से करो इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि कुछ कट तो रहा नहीं है, कट रहा है कुछ नहीं कट रहा। तो 5 5 25 बचा 2 और 5 4 जा 20 और 2 आपके पास में फिर 2 5 1 जा 5 और 2 72.5 अपॉन में 18। अब आप इस 18 से डिवाइड करो 72.5 को, नहीं आता डिवाइड करना तो सीखो, मैंने आपको सिखाया है। 18 4 जा 72 होता है, तो पहले सबसे पहले 72 कटा आपका। अब डेसिमल आएंगे, ये 5 है आपका। अब आप आप सॉरी ठीक है, डेसिमल लगाना पड़ेगा और फिर आपने 5 को उतारा। अब 5 के बाद 5 तो जान ही रहा आपका, तो आपको एक जीरो लगाना पड़ेगा जिससे कि आप एक जीरो उतार सको, ये डिवीज़न आपको आता ही है। अब 18 से करेंगे तो 18 2 जा होता है 36 और 18 3 जा होता है 54, तो 2 टाइम्स कर दिया तो 36 हो गया। डेसिमल के 2 प्लेस काफ़ी होते हैं, आपने लिखा 145 और प्लस 4.02 और ये बन गया बेटे 149.02 और ये आपकी मीडियन निकल कर आ जाती है। ठीक है, अब बच्चे इसी के ऊपर बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपको पहले खुद करना है। ठीक है, और फिर डाउट होगा तो पूछना है। तो इसमें क्या आपका बिलो 20, तो बिलो 20 को तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब फिर आप लिखोगे 20 और 25 के बीच में, मतलब 2 और 6 के बीच में, फिर 25 और 30 के बीच में, मतलब 6 और 24 के बीच में, फिर 30 और 35 के बीच में, मतलब 24 और 45 के बीच में, और आप एक टेबल को कंस्ट्रक्ट कर दोगे। कोई डाउट? पक्का? नाइस। तो बेटे ये आपके पास मीडियन को मैंने पूरा कवर कर लिया। मीडियन में फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। पूरी एक्सरसाइज के अंदर गिनती के 7 क्वेश्चन हैं, सातों क्वेश्चन करके दीजिए मेरे को, कोई डाउट है तो मैं आपको बता कर चलूँगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।